हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज ये जो आपने क्वेश्चन देखे होंगे, काफ़ी एडिटोरियल से जो क्वेश्चन बन रहे हैं, आज हम देखेंगे अपने यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में मिलेट मिशन करके जो योजना चलाई जा रही है, इसके बारे में देखेंगे। क्योंकि अब मेंस में ना कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन 11 नंबर पर खाली एडिटोरियल से ही आ रहे हैं, तो हम उस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहाँ आते हैं, ठीक ना। मिलेट मिशन योजना पर टिप्पणी कीजिए, ठीक। तो इसको हम 11 नंबर पे कैसे फ्रेम करेंगे, सबसे पहले से एडिटोरियल को ही पढ़ लेते हैं अपन, ये है क्या, ठीक ना। तो मध्य प्रदेश की मिलेट मिशन योजना, ठीक ना, ये क्या है, मतलब कि मिलेट फसलों का उत्पादन बढ़ेगा। जो मोटे अनाज है ना, उनको बढ़ावा देने के लिए ना मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ये दोनों मिलकर ना मिलेट मिशन योजना संचालित कर रहे हैं, ठीक। और अब ये जो एडिटोरियल मैंने क्यों लगा दिया है, ताकि आप खुद से भी इसको पढ़ सकें कि इस तरह के एडिटोरियल से ही क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक ना, कोई अलग से नहीं लगाया गया है। तो ये हो गया आपका, मतलब ये जो एडिटोरियल आपको न्यूज़पेपर में दिए जा रहे हैं ना, तो इनसे हमें क्या क्या निकालना है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति का उल्लेख कीजिए, ठीक ना। अभी ये नीति चर्चा में क्यों बनी रही, क्योंकि उत्तराखंड जैसी जगह पर ना काफ़ी बाढ़ का सामना करना पड़ा है, और आपदा प्रबंधन नीति के अंतर्गत ही कार्य किया जाता है, जहाँ पर भी किया जाता है जब इस तरह की आपदा आती हैं। तो वहाँ से सीधा क्वेश्चन बन गया था। तो इस तरह के एडिटोरियल वाले क्वेश्चन पर हम डायरेक्ट काम करेंगे। और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये योजना क्या थी। कि ये मिलेट मतलब कि जो मोटे अनाज है ना, उन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है, ठीक ना। मिलेट फसलों की ब्रांड वैल्यू स्थापित होगी। तो ये जो आगे आपने देख रहे हैं आप, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है, ठीक ना। और 23-24 एवं 24 से 25 2 वर्षों में 23 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे इस पर, ठीक ना। किसानों को ना ये जो मोटे अनाज वाले जो बीज हैं, मतलब जो बीज उपलब्ध करवाए जाते हैं, उस पर ना 80% का ना अनुदान, मतलब कि सब्सिडी दी जाएगी। कि 20% खर्च सिर्फ किसान करेगा और 80% जो खर्च रहेगा वो सरकार करेगी। वो क्यों करेगी, क्योंकि ताकि इन मोटे अनाज को ना बढ़ावा मिल सके। क्योंकि जब से हरित क्रांति का आवागमन हुआ है ना अपने यहाँ, तब से ये मोटे अनाज जो है ना, वो काफ़ी हद तक ना विलुप्त होने वाली कगार पे। अगर अब उनको दोबारा से हम लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए किसानों को 80% की सब्सिडी दी जा रही है बीज को लेकर, ठीक ना। तो इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं कि दुनिया में मिलेट्स की 13 वैरायटी मौजूद। अब दुनिया भर से अपन को कई लेना देना, बाकी ये देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 को घोषित किया गया। अपने यहाँ पर एमपी में लाहरी बाई, देखा होगा आपने, डिंडौरी जिले की रहने वाली आदिवासी एक महिला है, उनको बीज बैंक का ना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वो महिला ने ना बहुत अच्छा काम किया है कि बहुत सारे बीजों का ना कलेक्शन करके रखा था उन्होंने अपने पास में, तो उनको ना उस बीज ब्रांड का ना एम्बेसडर बना दिया गया है। अब मध्य प्रदेश में 8 प्रकार के अनाज, जैसे कि बाजरा, रागी, कुटकी, सांबा, ज्वार, कंगनी, चना, कोदो मिशन में शामिल किए गए। मतलब कि ये जो विलुप्त होने वाले अनाज थे ना, मोटे अनाज, उनको शामिल कर लिया गया। उससे होगा क्या, उसको ना प्रोत्साहन मिलेगा। ये विलुप्त की कगार से मुख्य धारा में आ जाएंगे। एक पेज तो ये था इसका। दूसरा ये है कि मध्य प्रदेश का श्री अन्न, ठीक ना, छोटे किसानों के हित में शिवराज सरकार का बड़ा कदम। मतलब कि अपने एमपी की बात हो रही है। तो इसमें क्या होगा कि मिलेट के क्षेत्र में उत्पादन और मूल्यवर्धन होगा। मतलब कि बीजों का जो पुराने ज़माने के बीज हैं, लोग लेना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनको मिशन से जोड़ा जाएगा तो वो काम आ जाएगा। कैसे कि इनका ना रेट अच्छे मात्रा में गुणवत्तापूर्ण है। अगर जब सरकार ही बेचेगी तो बनी बात है कि अच्छी मात्रा में ही बेचेगी, उनको फिल्टर करके बेचेगी, है ना, बीज की गुणवत्ता भी अच्छी होगी। छोटे किसानों के हित में शिवराज सरकार का बड़ा कदम, ठीक। तो अब इसे भी देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले ना हमें सिर्फ अपने मतलब की चीज़ें निकालनी है। जैसे कि इसमें दिया है ज्वार का रकबा हो गया, कोदो कुटकी का रकबा हो गया, ठीक ना। और इसका जो फसल क्षेत्र है, किसके कारण बढ़ा है, कि ये जो बीज वितरण किए हैं ना सरकार ने, और कृषकों को जो प्रशिक्षण दिया है और अन्य कार्यक्रमों का विस्तार जो किया है, उसके चलते 1,35,000 हेक्टेयर हो गया है इसका रकबा टोटल, है ना, मोटे अनाज का। अब इसके फ़ायदे भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो इसमें हम इन्वॉल्व करेंगे, मतलब छोटे छोटे पॉइंट बनाकर, क्योंकि 11 नंबर पे लिखना है और सीधा टिप्पणी कहा है उसने। तो इसके हम फ़ायदे भी बता देंगे कि इम्यूनिटी बूस्टर है,
एसिडिटी में मिलेट्स फ़ायदेमंद है, ठीक ना। मिलेट्स शरीर को संतुलित रखता है, ठीक ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जैसे कि कैल्शियम हो गया, आयरन, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर, विटामिन B6, है ना। ये सभी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। तो इस तरह हम इसके लाभ भी बता सकते हैं। ये तो हो गया आपका एडिटोरियल वाला पेज। अब इसको हम हैंड रिटन पे कैसे लिखेंगे, अब यहाँ से देख लेते हैं, ठीक ना। मिलेट मिशन योजना पर टिप्पणी कीजिए 11 नंबर पर। तो पहले तो सामान्य सा परिचय देंगे हम उनको कि मिलेट मिशन योजना जिसे वृहद स्तर पर संचालित की जा रही है, केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से इसे बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक ना। अब इसके उद्देश्य क्या है, तो कि मोटे अनाजों को बढ़ावा देना, मोटे अनाज की ब्रांड वैल्यू को स्थापित करना। कैसे, देखो पहले जो संचालित होते थे ना, पहले जो लगाए जाते थे उसकी इतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन इसे कार्यक्रम के तहत ना इनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक ना। वर्तमान स्थिति को हम इस तरह से पिलर के तहत समझा सकते हैं, ठीक ना, कि 98,000 हेक्टेयर ज्वार का रकबा है वर्तमान में 22-23 में, ठीक ना। और कोदू कुटकी का रकबा 1,35,000 22-23 के अंतर्गत बता सकते हैं हम, ठीक है। इधर पे छोटा छोटा पॉइंट करके जितना, मतलब कि देखो 11 नंबर पे तो लिखना ही है, ठीक ना। तो उसमें हम सब चीज़ें वो मतलब जो IMP चीज़ें हैं हम उसमें सब डाल दें ताकि आंसर हमारा अच्छा बन जाए, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक ना। कार्यक्रमों एवं कृषक प्रशिक्षण से मोटे अनाज का रकबा 67,000 से बढ़कर 1,35,000 हो गया है, ठीक ना। तो ये जो रकबा हुआ है वो कैसे हुआ है, कार्यक्रम और प्रशिक्षण के आधार पर बताया ना है हमको इधर पे टोटल वाला, ठीक। अब आते हैं मध्य प्रदेश में, भारत में इसके प्रकार। अब मध्य प्रदेश में 8 प्रकार के अनाज हैं, बाजरा, रागी, चना, कुटकी, सांबा, कोदो, ज्वार, कगनी, ठीक ना। इस तरह के जो मोटे अनाज के ना नाम हैं, शायद अपन ने ना 102 बार ही सुने होंगे, मैंने तो ये फर्स्ट टाइम ही पढ़े हैं। और भारत में भी इन्हीं से संबंधित कुछ पाए जाते हैं, जैसे कि राबा हो गई, पसई हो गया, जुनरी हो गया, बाजरा हो गया। इस तरह से बाजरा तो राजस्थान की तरफ होता है, मैंने सुना है। और थोड़ा सा मैप में हम MP का जो मैप है ना वो थोड़ा सा छोटा सा बना देंगे इधर पे, कि बालाघाट, डिंडौरी, वो जो जनजातीय क्षेत्र है ना, इन सब की जो कृषि है ना वो मंडला और डिंडौरी और बालाघाट के अंतर्गत होती है। तो छोटा सा मैप बना के हम बता सकते हैं कि इस क्षेत्र में MP में होती है, ठीक। अब आते हैं यहाँ से कि मिलेट्स के फायदे या फिर लाभ क्या हैं, ठीक। तो शरीर को संतुलित रखने में, कुपोषण को दूर करने में लाभदायक, इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में मिलेट्स में कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन B6, 12 मौजूद है। पौष्टिक आहार के रूप में भी यह काम करता है। तो इसके हम लाभ बता देंगे, ठीक ना। सरकार द्वारा किए गए क्या क्या प्रयास हैं हम ये भी बताएंगे कि सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से प्रयास किए हैं, ठीक ना। तो वर्ष 2023 को पूरा का पूरा मिलेट वर्ष ही घोषित कर दिया है भैया, ये सबसे पहला काम है, ठीक। संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसका संचालन कर रहे हैं वो। 24-25 में 23 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है, खाली इस क्षेत्र में है कि मोटे अनाजों को बढ़ावा मिले, ठीक ना। किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जाएंगे जिसमें 80% अनुदान दिया जाएगा, मतलब कि 80% किसानों को सब्सिडी दी जाएगी, ठीक ना। डिंडौरी जिले की लाहरीबाई को बीज बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ठीक ना। देखो अगर किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी चर्चित व्यक्ति को बनाया जाता ना तो किसान शायद उनसे संवाद करने में इतने सक्षम ना होते, लेकिन किसी आदिवासी महिला को बनाया गया है। और ये जो खेती जो हो रही है ना कृषि मोटे अनाजों की, वो जनजातीय क्षेत्र में ही हो रही है, तो वहाँ के स्थानीय स्तर के लोग ना उनसे संवाद करने में शायद ज़्यादा सक्षम होंगे, शायद ज़्यादा सामंजस्य बैठा के बात कर पाएंगे, इसीलिए इनको ना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक। लास्ट में छोटा सा निष्कर्ष लगाएंगे कि हाल में WHO की रिपोर्ट में भारत चीन को पीछे छोड़कर सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया। ऐसे में इस बढ़ी हुई जनसंख्या को अनाज पूर्ति हेतु भारत की यह मिलेट मिशन योजना कारगर सिद्ध होगी एवं उपयुक्त पोषण आहार प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हो सकेगा। देखो हमारे यहाँ अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उसका पालन पोषण करना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है, लेकिन पालन पोषण कैसा, जिसमें पोषण स्तर को भी ध्यान में रखा जाए। यानी कि एक तरफ से जनसंख्या बढ़ती जा रही है और पता चला कि वो बढ़ती हुई जनसंख्या ना कुपोषण का शिकार हो रही है, ठीक ना। तो उसमें उस बढ़ी हुई जनसंख्या को ना पोषण आहार उपलब्ध कराने में ये मोटे अनाज ना बिल्कुल मूल रूप से सिद्ध होंगे, मूल रूप से ना कारगर सिद्ध होंगे। कि मोटे अनाज ना अब कुछ समय बाद जब इनकी खेती का रकबा इतना बढ़ गया है ना, तो कुछ समय में ना ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो आपका PDS सिस्टम चलता है ना, उसमें ना मतलब राशन के तहत मिलने लग जाएगा कुछ टाइम बाद। ये अगर इसको अच्छे से मूल रूप से प्रोत्साहन मिला तो आने वाले समय में ना ये राशन में भी आने लग जाएगा। तो ये उससे ना क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति की थाली तक पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी मोटे अनाज की, जिससे क्या होगा कुपोषण को दूर करने में सरकार को मदद मिलेगी, ठीक। तो इस तरह से हम इसको एक पेज में कर सकते हैं 11 नंबर पे।